सुपरनैचुरल पावर को प्राप्त करते हैं, अलौकिक शक्ति सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं, उस व्यक्ति लोगों को देखने से किसके अंदर कौन सा दुष्ट आत्मा है वो पता चल जाता है, किसके अंदर कौन सी यानी तकलीफ है वो पता चल जाता है। तो आज परमेश्वर की वचन में यहाँ पर पतरस के पास एक जादूगर आए थे और मेरे प्रियो पैसा से पवित्र आत्मा को खरीदना चाहता था। परमेश्वर के कुछ भी चीज हम पैसा से नहीं खरीद सकते। आज मेरे प्रियो परमेश्वर जो कुछ हमको दिए है वो उद्धार क्यों ना हो, परमेश्वर हमको जो कुछ दिए मेरे प्रियो वो सेठ में दिए है, हमको फ्री में दिए हमको। और मेरे प्रियो उसके लिए परमेश्वर मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं वो फ्रीली हमको देने के लिए उसने अपना खून बहाया हमारे लिए। तो आज मेरे प्रियो हम लोग को उद्धार क्यों ना हो, वरदान क्यों ना हो, मेरे प्रियो सब कुछ परमेश्वर हमको मुफ्त में सेठ में पे देते हैं। बट यहाँ पर यह है उसके लिए हम अपना हृदय, अपना जीवन, अपना समय मेरे प्रियो परमेश्वर को देना है। परमेश्वर को मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर का हमारा दान, हमारा दसवां से भी ज्यादा हमारा हृदय, हमारा जीवन, हमारा समय प्यारा है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग परमेश्वर को समय नहीं दे रहे, हम लोग परमेश्वर को मेरे प्रियो अवसर नहीं दे रहे, हमारा जीवन, हमारा हृदय परमेश्वर को नहीं दिए, और हम जितने भी दे रहे हैं बाकी चीज मेरे प्रियो वो आपको स्वर्ग में नहीं लेके जा पाएगा। आप अपना दान दसवां देने से पहले मेरे प्रियो आपका जीवन, आपका मन, आपका हृदय, आपका समय हम परमेश्वर को देने वाला होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर को अपना समय, अपना हृदय, अपना जीवन को देंगे और मेरे प्रियो परमेश्वर आपको परमेश्वर मेरे प्रियो पतरस के जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको परमेश्वर दाऊद के जैसा ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। आपको परमेश्वर मेरे प्रियो परमेश्वर उनके काम के लिए पौलुस के जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। आज प्रभु की वचन में ये पतरस को देखिएगा मेरे प्रियो, पतरस को देखिए प्रभु की वचन में इनके सेवकाई में अलौकिक चमत्कार हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो जो व्यक्ति सुपरनैचुरल मिनिस्ट्री करते हैं उसके प्रचार सुपरनैचुरल रहेगा। जो व्यक्ति मेरे प्रियो सुपरनैचुरल मेरे प्रियो मिनिस्ट्री करते हैं उसके द्वारा सुपरनैचुरल हीलिंग्स होते हैं, अलौकिक चंगाई प्रभु करते हैं। और जो व्यक्ति सुपरनैचुरल लाइफ जीते हैं, अलौकिक जीवन, उसके द्वारा अलौकिक चमत्कार होते हैं, सुपरनैचुरल मिरेकल्स होते हैं। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो अभी समाप्त नहीं हुआ है। 8 अध्याय 9 अध्याय 31 से 35 प्रेरितों की काम की पुस्तक 9 अध्याय प्रभु के वचन से 31 से 35 तक। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उनकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुदा में रहते थे। वह उसे एनियास नामक लकवे का रोगी एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उसे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुदिया और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। Praise the Lord. हालेलुया। मेरे प्रियो यहाँ पर देखिएगा परमेश्वर की वचन में, मेरे प्रियो यहाँ पर देखिएगा परमेश्वर की वचन में 31 से 35 तक हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर लुद्दा और शारोन के लोग एक चमत्कार को देखकर सब लोग यीशु मसीह की तरफ हो गए। आइनिया नाम की व्यक्ति 8 साल से लकवा से पड़ा हुआ था और प्रभु की वचन में
पतरस उस व्यक्ति का उस कंडीशन को देखकर यीशु मसीह तुझको चंगा कर रहा है ऐसा बोले, और प्रभु की वचन में वो व्यक्ति, मेरे प्रियो, वो व्यक्ति जो लकवा से परेशान थे 8 साल से, उसको छुटकारा चंगाई मिला। और ये चमत्कार को देखकर प्रभु के तरफ बहुत लोग, मेरे प्रियो, बहुत लोग प्रभु में आ गए। आज हो सकता है आपके चमत्कार के द्वारा आपके परिवार को प्रभु बचाना चाहते हैं, आपके गवाही के द्वारा, मेरे प्रियो, जैसा सामरी स्त्री के गवाही के द्वारा पूरा सामरी के लोग यीशु मसीह के पास आ गए। मेरे प्रियो, कभी कभी आपकी गवाही के द्वारा परमेश्वर कुछ लोग को बचाते हैं, कभी कभी आपके प्रार्थनाओं के द्वारा कुछ लोगों को प्रभु बचाते हैं, कभी कभी आपके मेरे प्रियो, आप जिनके लिए प्रार्थना किया उनके जीवन में चंगाई मिला, तो उसका विश्वास बढ़ जाएगा, उसको देखकर उसकी घर वाले प्रभु में आ सकते हैं। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पर पतरस का सेवकाई को देखिएगा। पतरस की सेवकाई में चमत्कार, अद्भुत कार्य, अचंभे काम, मेरे प्रियो, प्रेरितों के हाथों के द्वारा, प्रेरितों के, मेरे प्रियो, प्रचारों के द्वारा, उन लोग के मुंह से बोलने के द्वारा लोग चंगाई को, छुटकारों को प्राप्त करते थे। यहाँ पर पतरस का जीवन एक अलौकिक जीवन, और साथ ही साथ पतरस का अलौकिक सेवकाई हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे प्रियो, बस 2-3 घटनाएं बताकर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, देखिएगा इसी अध्याय में 10 अध्याय का 9 अध्याय का 9 अध्याय आप पढ़ेंगे, 36 से 43 तक है। आप पढ़िए प्रभु की वचन से 36, 37, 38 पढ़ेंगे। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुदा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, दो मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रभु की वचन में नीचे 39, 40, 41 जल्दी पढ़िए। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वहाँ पहुँचा तो वे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शब्द की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आँख खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। Praise God। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर पतरस तबीता को प्रार्थना के द्वारा उसको उठा रहे। मेरे प्रिय, पूरा पतरस का जीवन पूरा प्रार्थना और पवित्र आत्मा, प्रार्थना और पवित्र आत्मा, यानी मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, प्रार्थना के द्वारा विशेष कार्य होते हैं। मेरे प्रिय, मूसा के जीवन में हम लोग देख सकते हैं, मिस्र में जब मेरे प्रिय 10 विपत्तियां परमेश्वर भेजे थे, वो विपत्तियां आने के लिए प्रार्थना करते थे और वे विपत्ति हटने के लिए भी प्रार्थना करते थे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, वो लाल समुद्र आ गया, लाठी उठाकर प्रार्थना करने लगा, मारा के पास पहुंच गया और प्रार्थना कर। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता, हर समय, हर जगह, हर प्रकार की प्रार्थना, मेरे प्रियो, हर समय, हर जगह, हर प्रकार की प्रार्थना हमेशा करते रहे, हमेशा करते रहे। क्योंकि कौन सी प्रार्थना के द्वारा कब क्या हो मिल सकता है, क्या आ सकते भी बता सकते। आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में यहोशुआ प्रार्थना किया, परमेश्वर सूरज चंद्रमा को रोक दिया। मूसा प्रार्थना किया, लाल समुद्र को 2 बार किए परमेश्वर।
कड़वा पानी मेरे प्रियो मिठास में बदल गए। परमेश्वर एक पौधा दिखाया, वो मेरे प्रियो मारा के जगह पे, और उस मारा का पानी कड़वा था, उधर डाल दिए थे उस पौधे को, और वो पानी मीठा हो गया। आज हम लोग को जिस रीति से जितना समय प्रार्थना करना चाहिए उतना समय हम नहीं कर पाते प्रार्थना। हम मात्र 2 मिनट खाते समय, 2 मिनट सोते समय, 2 मिनट उठने के बाद करते बस, और इतना करके बहुत प्रार्थना करते। हाँ, बहुत अच्छे से करता हूँ पास्टर साहब। वचन पढ़ते हो सिस्टर? हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ भैया, पास्टर भैया, पास्टर अंकल। कितना समय करते हो प्रार्थना या वचन? कितना पढ़ते हो बोलने से मेरे प्रिय? हाँ, डेली कोई ना कोई, अभी व्हाट्सएप में कोई वचन भेज दिया, कुछ अच्छा वचन आ गया, धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए। जो कुछ तुम नाम से मांगोगे तुमको मिलेगा, धन्यवाद प्रभु। मैं मांगती हूँ कार दे दीजिए मुझे, इस वचन के लिए धन्यवाद। कुछ अच्छा थोड़ा सा हमको खुशी दिलाने वाला वचन एक आ गया तो हम खुश हो जाते हैं। मान के चलिए व्यभिचार मत करना, ऐसा आ गया व्हाट्सएप ग्रुप में, अरे कोई भी कौन है ये, मेरे क्या समझ के रखा है ये, इस टाइप का वाला वचन भेज रहे मेरे को। कुछ अच्छा वचन भेज दिया, फूलो फलो पृथ्वी में बांटा, धन्यवाद प्रभु। मेरे को फूलने दे प्रभु, हमेशा वो फूलते रहता मेरा। आज से मैं फूलते जाना, फलते जाना, बलवंत होते जाना, फलवंत होते जाना है। इस वचन के लिए धन्यवाद। कोई अच्छा अच्छा वचन आ गया तो हम खुश होकर धन्यवाद करने लगे। कुछ अरे थोड़ा सा सुधारने वाला वचन कुछ भेज दिया, कुछ आ गया, उस वचन को लेकर 10 बार सोचते। मेरे प्रिय, हम लोग मात्र डेली, कुछ लोग का आदत ऐसा रहता है, बाइबल को आंख बंद करके, बेटा बाइबल पढ़ के जाओ। हाँ मम्मी पढ़ के जा रहा हूं। प्रभु आज मुझसे बात करिए तो यीशु के नाम से ना आने जाने या कहते हैं यहोवा की आशीष तुम पर होवे। धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए। कुछ ऐसी आंख बंद करके पढ़ते हैं, अच्छा और आ गया, खुश हो जाते हैं। और मेरे प्रिय, वहां पर दुष्ट लोग के घर पर यहोवा की श्राप। क्या मैं दुष्ट है क्या? मेरे ऊपर इस प्रकार का वचन है। तो आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोग कैलेंडर के पास सीधा उठ के चले जाते हैं, आज कौन सा वचन है? तू झूठ मत बोलना। नहीं, कल का देख लेता हूं, सीधा बीता हुआ कल का देख। तू ये विचार मत करना, झूठ मत बोलना। आ रहा है तुम्हारा का देख लेता हूं, इसमें क्या है? हत्या मत कर। अरे यार, ये कैलेंडर ही देखना बंद करना मेरा। इतना वाला गंभीर वचन लिखा हुआ इसमें। मार के चले, एक आध दिन अगर अच्छा वाला, किस्मत अच्छा है, कुछ अच्छा वाला ढूंढ मांगोगे तो दिया जाए। प्रभु वो लड़की मेरे को चाहिए परमेश्वर, किसी भी हालत में। वो लड़का मेरे को चाहिए परमेश्वर, वो गोरा लड़का है प्रभु, वही लड़का चाहिए। शादी करूंगी तो उसी से करो। काला लड़का से आप नहीं करोगे। मैं कहना चाहता हूं, हम लोग को मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में एक तबीता नाम की एक लड़की को हम लोग देख सकते हैं। पतरस, मेरे प्रियो, पतरस, पवित्र लोग सब आकर तबीता जो कुछ किए थे वो पतरस को लाके दिखा रहे थे। ये लोग हमारे लिए कपड़ा सिल के देती थी। ये कपड़ा वही सिली थी जो तबीता, जो दरकास मर गई ना, वो हमारे लिए कपड़ा सिलती थी। सब लोग रोए थे पतरस के सामने। मेरे पतरस उस तबीता के लिए प्रार्थना किए, वो परमेश्वर उसको जिंदा किए। आज मेरे प्रिय, बाइबल में 9 से 10 जगह मरे हुए लोगों को परमेश्वर जिलाए। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, प्रार्थना के द्वारा यदि मुर्दे लोग, मरे हुए लोग अगर जिंदा हो सकते थे, तो प्रार्थना करने से क्या नहीं होते बताइए। आज हम लोग की प्रार्थना के कमी के कारण आज हम लोग गरीबी में जीते हैं।
प्रार्थना के कमी के कारण मेरे प्रिय खर्च में हम लोग, प्रार्थना ज्यादा नहीं करने के कारण समस्या घेर लेते हमको। और मेरे प्रियो कुछ लोग को हमेशा मेरे प्रियो हमेशा गुस्सा आते रहता है, कुछ लोग को हमेशा मुंह फूलते रहता है, पता नहीं कारण पता नहीं चलता है। हमेशा जब भी मुंह देखो थोड़ा कभी स्माइल करेंगे करके देखते हैं, वो स्माइल नहीं करते। सिस्टर क्या हुआ? तो क्या हो गया आपको? ब्रदर क्या हुआ? आपको बताना जरूरी है क्या? मेरे पिता यानी अजीब सा हरकतें करते रहते हैं। आज प्रभु के वचन में मेरे प्रिय 14 लोग हैं बाइबल में, वो अच्छा कर्म के द्वारा सुनाम कमाए, अच्छा नाम कमाए, अच्छा कामों के द्वारा। तो आज मेरे प्रिय हम लोग हमेशा अच्छा काम करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। कैसा काम? अच्छे काम करने वाला होना चाहिए, भले काम करने वाला होना चाहिए। उस भले काम के द्वारा हमारा जीवन में मेरे प्रिय बढ़ता कार्य हट जाते हैं और हम लोग के अंदर नयापन, ताजापन, मेरे प्रिय नया अभिषेक आ जाएगा। मरे हुए कार्य हट जाएंगे और जीवित हो जाएंगे हम लोग। यहाँ पर प्रभु के वचन में पतरस की सेवकाई के द्वारा मेरे प्रियो तबीता नाम की जवान लड़की वो जिंदा हो गई। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, हम हमेशा मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की राज्य के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के दास लोग के लिए कुछ करते रहना चाहिए, कुछ करते रहना चाहिए। तो विषय बताकर मैं समाप्त करूंगा प्रभु के वचन में। मेरे प्रियो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। 9 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक, 9 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक, प्रभु की वचन से बस एक विषय और बताकर समाप्त करते हैं। और ये पढ़ते हैं 10 अध्याय प्रभु की वचन से, 10 अध्याय 9 आयत पहले पढ़िए, 9 आयत। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। और 19 आयत। पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं। प्रेज़ गॉड। उनके साथ अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, जो लोग अलौकिक जीवन जी रहे, जो लोग सुपर नेचुरल लाइफ जी रहे, या जो लोग सुपर नेचुरल मिनिस्ट्री कर रहे हैं, मेरे प्रिय यहाँ पर उन लोग जैसे ये पत्र छत पे चढ़ गए और अध्याय 2 का 1 से 4 प्रेरितों की काम की पुस्तक, अध्याय 1 का 13, 14, 15 वहां पर भी 120 लोग में पतरस भी थे, वहां पर भी छत में है, उपरोटी कोठरी में चले गए और यहाँ पर भी छत में जा रहे। आज मेरे प्रियो आपका और परमेश्वर का जो प्रार्थना जीवन जो है मेरे प्रियो एकदम मजबूत रहना चाहिए। आप लोग का प्रार्थना जीवन कमजोर नहीं रहना चाहिए। आपका प्रार्थना जीवन कमजोर रहेगा तो शैतान को मौका मिलेगा। अगर आप लोग का प्रार्थना जीवन मजबूत है मेरे प्रियो, परमेश्वर का दर्शन देख पाएंगे आप। प्रार्थना जीवन स्ट्रांग है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का आवाज सुन पाएंगे आप, परमेश्वर का दर्शन देख पाएंगे आप। प्रभु के वचन में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं यहाँ पर 11 का 5 देखिएगा, प्रेरितों की काम की पुस्तक 11 का 5। बस एक विषय बताकर समाप्त करूंगा मेरे प्रियो। 11 का 5 प्रेरितों की काम की पुस्तक। मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चद्दर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ आकाश से बस 11 का 5 में क्या लिखा है? जब मैं प्रार्थना कर रहा था बेशुद्ध हो गया, लिखा है। आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अच्छे से सुनिए। दर्शी, दीर्घदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी। क्या कुछ समझ में आया? दर्शी, दीर्घदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी। आज मेरे प्रिय आत्मिक जीवन में
अगर आप बढ़ते चाहोगे, जिसके जीवन में 3 घंटा से ज्यादा प्रार्थना करने वाला बन जाते हैं, हम लोग मेरे प्रियो दर्शन देखने वाला, पुराना नियम में समूएल को, कुछ भविष्यवक्ता लोग को दर्शिका सीयर, SEER सीयर कहते थे, दर्शी जो दर्शन देखते थे। नबी को दर्शी कहते थे। वो दर्शी का नबी का अभिषेक आ जाएगा, 3 घंटा से ज्यादा प्रेयर करने वाला हो जाएंगे। तो और मेरे प्रिय दर्शी, दीर्घदर्शी यानी लंबी लंबी दर्शन देखने वाला व्यक्ति, हालेलुया, हमेशा दर्शन स्वप्न देखने वाला हो जाए। और पारदर्शी यानी बेशुद्ध हो जाना, ये जो पतरस का हो रहा है, यानी मेरे प्रिय पारदर्शी का मतलब है जो व्यक्ति 7 घंटा प्रार्थना करते हैं, उससे भी ज्यादा करते हैं, तो वो व्यक्ति मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हो तो आपको अगल बगल में जो कुछ हो रहा है वो अगर आपको पता चल रहा है तो आप दूसरे राउंड में है। मांगने का क्षेत्र, ढूंढने का क्षेत्र और खटखटाने का क्षेत्र। अगल बगल का कुछ आवाजें कान में सुनाई दे रहे हैं, इसका मतलब आप सेकेंड राउंड में ही है। और बार बार हाथ खोल के देख रहे इधर उधर, पहला राउंड में ही है आप लोग। तो मेरे प्रिय, ये पहला क्षेत्र से, मांगने के क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र में पहुंचने के लिए कम से कम 40 मिनट का समय लगता है। आप आंख बंद करके 40 मिनट तक स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए अगर आप बने रहोगे तो सेकेंड राउंड में चले जाओगे, एक सेकेंड क्षेत्र में, यानी ढूंढने का, खोजने का क्षेत्र में जाओगे। जब आप ढूंढने का, खोजने का क्षेत्र में जाओगे तो वहां पर मेरे प्रियो आपको रीमा वर्ड, लोगोस का वर्ड परमेश्वर आपको दिखाई दे। मत डर मेरे बेटे में आपके साथ हो, कुछ वचन आपको दिख सकता है, वो सेकेंड वाला जगह था। वहां पर थोड़ा सा आपको मेरे प्रियो पवित्र आत्मा का ठंडा हवा महसूस हो सकता है सेकेंड राउंड में। बट यहाँ पर 20 मिनट, 40 मिनट या 15 मिनट आप इंतजार करने के बाद पवित्र आत्मा आपको तीसरा राउंड में खींचते हैं। खटखटाने की क्षेत्र में हम लोग चले जाते हैं। जब खटखटाने की क्षेत्र में हम चले जाते हैं, आपके लिए परमेश्वर बहुत कुछ खोल देते हैं। उस क्षेत्र में पहुंचने का आदत बढ़ गया तो मेरे प्रियो, ये पहला क्षेत्र में बिल्ली आके गड़बड़ करेगा, ये पहला क्षेत्र में कई प्रकार का आवाजें आएंगे। दूसरा क्षेत्र में जब जाते हैं आप, कुछ कुछ चीजें, कुछ खुशबू भी आ सकते हैं, स्मेल, पर आप बोलना है। थर्ड क्षेत्र में जाएंगे तो मेरे प्रियो, आपके साथ मैं कहना चाहता हूं, बेशुद्ध हो जाने वाला अनुभव आ जाए। परवश मेरे प्रियो, यानी आपको अगल बगल में क्या हो रहा है, बगल वाला घर पे क्या हो रहा है, झगड़ा भी हो रहा है, सुनाई नहीं देगा। सुनाई दे रहा है मतलब आप पहला सेकंड क्षेत्र में ही है। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ये ना बेशुद्ध हो गए हो। जब आप बेशुद्ध हो जाएंगे, दर्शन दिखने लगता है, प्रार्थना में दर्शन दिखने लगेगा आपको। मेरे प्रिय, आप यही रहेंगे और परमेश्वर आपको बहुत कुछ दिखाएंगे। मेरे प्रिय, पारदर्शी पवित्र आत्मा आपको कुछ कुछ स्पेसिफिक जगहों पे ले जाए, आपकी आत्मा को। हालेलुया, आपकी आत्मा को पारदर्शी कुछ कुछ जगह पे ले जाके आपके लिए कौन जादू टोना करना दिखा सकते परमेश्वर। मेरे प्रियो, सीरिया देश में जो प्लानिंग करते थे, एलीशा को इस्राएल देश में पता चल जाता था, उसको सुनाई भी देता था। हालेलुया, मेरे प्रियो, गेहाजी जब चले गए थे नामान के पीछे पीछे मांगने के लिए, और ये प्रार्थना में था एलीशा, वो जब वापस आया, कहा गए थे, पूछा था, वे कहा था मैं तो यही पर हूं, सोना चांदी कमाने के लिए समय है, ऐसा बोलकर क्या मेरी आत्मा तेरे साथ नहीं गया? मेरी आत्मा तेरे साथ नहीं है। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, प्रभु की वचन में स्पिरिट रेलिंग में, आत्मिक दुनिया में, आत्मा की क्षेत्र में परमेश्वर बहुत कुछ दिखा सकते हैं आपको। बहुत कुछ आप जान पाएंगे, आप समझ पाएंगे, आप
वैसा प्रेयर लाइफ होना चाहिए आपका। बेशुद्ध हो जाने तीसरा है आत्मिकता में। और पारदर्शी के बाद अपारदर्शी। अपारदर्शी आने हैं मेरे प्रिय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 4:1-2, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 1:10-13, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 18:10, वहां पर आत्मा में हो लिया ऐसा लिखा रहता है यूहन्ना के बारे में। आत्मा ने मुझे स्वर्ग पे लेके गया, आत्मा ने मुझे जंगल पे ले गया, आत्मा ने मुझे अमेरिका ले गया। ये बीजीएस दिनकर जी के साथ होता था। मेरे जीवन में प्रभु की दया से 4 बार ऐसा अनुभव हुआ। आज मेरे प्रिय समय नहीं है, मैं कहना चाहता अपारदर्शी आने मेरे प्रिय पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को कहीं भी ले जाएगी और उस आत्मा के द्वारा भी परमेश्वर कुछ काम करा सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर पतरस का लाइफस्टाइल देखिएगा, ये हमेशा प्रार्थना में लगे रहते थे, प्रार्थना में लगे रहते थे और दर्शन देखते थे, प्रार्थना करते थे और मेरे प्रिय प्रभु के वचन में वो बेशुद्ध हो जाते थे। और ध्यानपूर्वक देखिए, समाप्त कर रहा हूं, अध्याय 10 का 44 से 48 तक यहाँ पर जब ये प्रचार कर रहे थे, कोर्नेलियस के परिवार के ऊपर पवित्र आत्मा होता है। मेरे प्रिय एक अधिकारी पतरस को बुलवाए, मेरे प्रिय स्वर्गदूत जाके पतरस के बारे में कोर्नेलियस के घर पे बता रहे। ब्रदर समीर क्षेत्रीय जी है यहाँ पर, उनको बुला लेना। स्वर्गदूत जाकर बता दिया उस परिवार को, भैया को कॉल करके ऑफिसर जी बुला लेंगे। भैया आप समीर भैया है क्या? हाँ समीर जी है क्या? तो तुरंत मेरे प्रियो भैया चले जाएंगे वहां। परमेश्वर की वचन में मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम लोग के लिए मेरे प्रियो बहुत लोग बुलाने के लिए आपके लिए तैयार है, बट आपका प्रेयर लाइफ पतरस के जैसा होना चाहिए, आपका विश्वास पतरस के जैसा होना चाहिए। आज मैं समाप्त करता हूं लास्ट विषय बताकर, यहाँ पर 44 से 48 तक थोड़ा पढ़ेंगे, बस एक विषय बचा है। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जन की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ देर और उनके साथ रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय फाइनल विषय बताकर समाप्त करूंगा। मेरे प्रिय सब लास्ट अच्छा है, मैंने 10वां चमत्कार 12 अध्याय में पतरस के जीवन में मेरे प्रियो पतरस को मारने के लिए बंदी गृह में बंदी करके रख दिए। ये 12 अध्याय में 1 से 5 तक हम लोग देख सकते हैं। और इस अध्याय में कलीसिया लव लगाकर उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। 12 का 12 प्रेरितों के काम की पुस्तक। मेरे प्रियो शुरुआत में प्रार्थना और फिनिशिंग में भी प्रार्थना, पतरस की सेवकाई में हम लोग देख सकते हैं। जिस व्यक्ति का प्रार्थना जीवन मजबूत है उसका सेवकाई मजबूत रहेगा। जिस व्यक्ति का प्रार्थना जीवन मजबूत है उसका घर वाले स्वस्थ रहेंगे। जिस व्यक्ति का मेरे प्रिय वचन के प्रति प्रकाशन है उसका फाइनेंस बेहतर रहेगा। जिसको वचन का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, उसका फाइनेंस डब्बा टाइप का नीचे उतरता जाएगा। आज परमेश्वर के वचन में याकूब को हेरोद मार दिए, उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं की, पर जब पतरस को अंदर डाल दिए, पतरस के लिए सब 12 का 5 में गिड़गिड़ा कर लव लगाकर वे प्रार्थना करते थे। इस कारण मेरे प्रियो 12 का 12 में और 12 का 5 में लिखा रहता है प्रेरितों की काम की पुस्तक में। मेरे प्रियो आज हम लोग प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो यहाँ पर परमेश्वर वहां पर लगभग 4 16 सैनिक लोग थे और परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजा
और पतरस के साथ 2-4 लोग को बंदी बना के जेल में बांध के, पतरस को ऑलरेडी 2 बार वो बाहर चले गए थे जेल से, इस बार बिल्कुल जाना नहीं चाहिए करके 16 लोग को रखे थे रात भर जगा के, क्योंकि अगला दिन इसको मार देने का, मार्टायर के रूप में इसको मारने वाले थे। प्रचार कर रहा करके अंदर रखते, 2 बार वो परमेश्वर के दूत आके लेके चले गए। और थर्ड टाइम जब रखे थे, ये सो रहा था, मेरे जेल में कोई सोते ही क्या, अगले दिन भी अरे उसको मारने वाले थे, उसको पता था याकूब को मार दिए थे, फिर भी वो आराम से सो रहे। कैसे? उसको पता था इसका मौत कब होने वाला, आराम से सो रहे थे। स्वर्गदूत जाकर इसको उठाया और लेके बाहर चला गया। ये सोच रहा था ये स्वप्न है, और एक जगह पर ले जाकर चार मार के घर पे छोड़ के चला गया। फिर इसको याद आया ये स्वप्न नहीं है, स्वर्गदूत मुझे बाहर लेकर आ, दरवाजा बंद थे, स्वर्गदूत अंदर जाकर उसको बाहर ला दिया। आज मेरे प्रियो, आज से आपके जीवन में स्वर्गदूत चाहते पैसे के नाम से आप लोग अगर खर्चा में, वो खर्चा से बाहर लाने के लिए आपके घर पे, आपके जीवन पे स्वर्गदूत को भी यीशु के नाम से रिलीज करते, यीशु के नाम से। आप लोग को मेरे प्रियो फाइनेंशियली परमेश्वर स्ट्रॉन्ग करने पाए। आप जिस मुसीबत में है उस मुसीबत से बाहर आ जाइए, आप जिस गरीबी में है उस गरीबी से बाहर आ जाइए, आप जिस समस्या में है उस समस्या से बाहर आ जाइए, आप जिस बीमारी में है उस बीमारी से बाहर आ जाइए, जिस निराशा में है उस निराशा से बाहर आ जाइए। बस आप लोग को मेरे प्रियो, जैसा 2:42 में शुरुआत की कलीसिया 4 काम करते थे, प्रेरितों से शिक्षा पाते थे, और प्रार्थना में, और रोटी तोड़ने में, और संगति करने में लोडिंग थी। अगर आज आप लोग ये चारों कार्य आप लोग करने वाला बन जाएंगे, ये पतरस का लाइफस्टाइल जीवन, प्रार्थना भरा हुआ अलौकिक जीवन, और ये पतरस का अलौकिक सेवकाई परमेश्वर आप लोग के साथ भी करा सकते हैं। इस संदेश को प्रभु ब्लेस करे। ये सुंदर अवसर, ये सुंदर मौका देने के लिए मैं परमेश्वर के दास को और आज के संचालन करने वाला ब्रदर जी को मैं हृदय से धन्यवाद